Hello, students. Today we are going to start with the new chapter. The name of the chapter is A Gift of Chappals. Yes, you heard it right. It is chappals, the slipper we wear. So, a gift of chappals. This chapter is basically divided into two parts. So, I am going to explain only the first part of this chapter in this video. Now, let us read the chapter in detail. Is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. So, let me first tell you in Tamil, we call grandmother Tapi and Tata for grandfather. तो यहाँ पे मृदु जो है एक छोटी बच्ची है, वो मद्रास में रहती है अपने तापी के साथ, मीन्स हर ग्रैंड मदर के साथ, और था उसके ग्रैंडफादर के साथ. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. एक दोपहर तापी ले जाती हैं मृदु को उसकी आंट के घर. आंट का नाम था रुकुमणि, उसके कजिन से मिलवाने जिसका नाम था लल्ली, रवि और मीना. When Mridu reached her cousin's house, then a smiling Rukumani threw open the door. जब मृदु पहुंचती है अपने आंट के घर, तब रुकुमणि वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती हैं. रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना मृदु को देख के जल्दी से बाहर आते हैं और मृदु को रवि खींच के घर में ले जाता है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. जब रवि मृदु को खींचता है घर के अंदर, तब मृदु थोड़ा सा प्रोटेस्ट करती है, विद्रोह करती है, बोलती है कि अरे पहले मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और फिर वो क्या करती है, अपना चप्पल उतार के एक वहीं पे एक पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक चप्पल्स पड़े हुए थे वहीं पे एकदम साफ सुथरे ढंग से रख देती है. Those were grey actually with dust. और वो जो पहले से जो चप्पल पड़ा हुआ था वो ग्रे कलर का हो चुका था क्योंकि उस पे डस्ट पड़ा हुआ था. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और कोई भी क्लियरली देख सकता था अंगूठा का निशान जो कि स्लीपर के फ्रंट पार्ट पे था. The marks for the two big toes were long and scrawny. जो मार्क्स थे, जो चिन्ह थे, वो अंगूठे के दो अंगूठे के थे जो लंबे थे और एकदम थिन थे. मृदु didn't have much time to wonder about those slippers. They were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला उस स्लीपर्स के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि रवि जो है उसको खींच के जो पीछे जो गार्डन था, बैकयार्ड था, वहाँ आंगन में ले जाता है जहाँ पे बहुत से बीटर बेरी बुश थे. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ उन लोग जब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक फटे फुटबॉल में रेत से भरा हुआ था और उसमें एक छोटा सा किटन था जो कि दूध पी रहा था एक coconut shells. We found him
Outside the gate this morning he was mewing and mewing, poor thing, said मीनू. मीनू कहती है कि आज सुबह ही हम लोग उसको पाए थे गेट के बाहर. वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा. It's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट है, किसी से ये बताना नहीं, क्योंकि अम्मा कहती हैं कि जो पाती हैं, पाती मीन्स ग्रैंड मदर तमिल में, वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी इफ अगर वो जान जाएंगी कि हम लोगों के पास एक बिल्ली है. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. अब रवि बोलता है कि लोग ये कहते हैं, हमेशा ये हम लोग को बताते रहते हैं कि जानवर के प्रति दया रखो, लेकिन जब हम लोग उसको ले आते हैं तो हम लोग पे चिल्लाते हैं और बोलते हैं, ओह ये गंदा जो जीव है उसको वहीं रखो, यहाँ मत लाओ. said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. फिर रवि ये बोलता है कि तुमको ये मालूम है कि कितना कठिनाई से थोड़ा सा दूध किचन में से निकालना कितना मुश्किल होता है. पाती जो है वो मुझे देख ली थी एक गिलास दूध लेते हुए मेरे हाथ में. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. अब बोलता है रवि कि मैंने उनसे कहा कि मुझे भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मुझे पीना है, बट जिस तरीके से वो देखती हैं मेरे तरफ, मुझे मोस्ट ऑफ द मिल्क जो है मुझे पीना पड़ा ताकि उनको शक हम पे ना हो. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. पाती, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? फिर अब पीने के बाद भी वो चाहती थी कि जो टम्बलर है मीन्स ग्लास है वो हम उनको वापस दे दे. तो उस पर मैं बोलता हूँ उनसे कि पाती मैं इसे खुद से धो दूँगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं. I told her I had to run and pour milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे दौड़ के जाना पड़ा और ये जो दूध है उस कोकोनट शेल में नारियल के खोपड़ी में डालना पड़ा एंड देन फिर मुझे दौड़ के वापस आना पड़ा, इस ग्लास को टम्बलर को धोना पड़ा और उस जगह पे मुझे रखना पड़ा ताकि उनको कोई शक न हो. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा. अब हम लोगों को कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रा के भोजन के लिए, उसके खाना खिलाने के लिए. Mahendran, the little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was real name, not just a cute kitty cat name. Mahendran, वो बोलती है, काफ़ी मृदु जो रहती है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है, बोलती है ये जो लिटिल किटी का नाम महेंद्रन है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है और बोलती है कि वाकई में ये एकदम सच का नाम है, कोई ह्यूमन बीइंग का नाम है, इसका नाम वैसा नहीं है जैसे कि कोई कैट का हो क्यूट सा. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई.
एक्चुअली में वो बतलाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई, MP पूनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर तुम्हें पसंद है तो उसको शॉर्ट में भी बोल सकते हो, MP पूनई। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। और आगे वो बोलता है कि ये जो है ये बहुत अच्छे प्रजाति का कैट है। जस्ट लुक एट इट एट हिज फर। इसके फर की तरफ देखो कितना अच्छा है। रुएं की तरफ देखो, लाइक ए लॉयंस मेन। बिल्कुल इसका जो फर है वो एक लॉयन के मेन की तरह है। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? और तुम जानती हो ना कि जो एंशियंट पल्लवा किंग्स थे उसके एम्बलम क्या था? क्या तुम नहीं जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। और वो एकदम उम्मीद से वो मृदु की तरफ देखता है। मृदु गिगल्ड। मृदु थोड़ा सा गिगल करती है, हंसने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। वो बोलता है उसको, मृदु को, कि तुमको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। और वो आगे ये भी बोलता है कि ये तो एकदम साफ हो गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली। वो एकदम रहस्यपूर्ण ढंग से कहता है। वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. अब वो बोलता है कि जब मेरा क्लास महाबलीपुरम गया था वहाँ पे वो स्टैचू देखा था उसके थाथास के एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलता है। और वो बतलाना चाहता है कि उसका जो कैट है वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी कैट नहीं है, वो डिसेंडेंट है। मीन्स वो बिलोंग करता है, उसके जो पूर्वज हैं वो पल्लवाज हैं। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion emblem of the Pallava dynasty. अब रवि जो कह रहा है कि उसके जो बिल्ली है वो साइंटिफिकली वो बोल रहा है कि वो पल्लवा डायनेस्टी का ही डिसेंडेंट है। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down. रवि है अपनी बात बोलते हुए बिटरबेरी बुश के राउंड जाता है और वो जो टहनी है उसको ऊपर नीचे करता रहता है। हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें जो हैं वो चमकती रहती हैं। दिस कैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और वो बोलता है कि ये जो कैट है वो डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मीन्स होता है कि कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली। वो ये बोलता है ये जो कैट है ये डिसेंडेंट है और कोई नहीं है, ये महाबलीपुरम ऋषि कैट का ही डिसेंडेंट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एशियंट इजिप्ट। और वो बोलता है कि तुमको याद भी होगा कि एंशियंट इजिप्ट में वो बिल्ली का वर्शिप, वो पूजा भी करते थे। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। मीना और मृदु जो है एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, सोचते हैं कि कोई अपने ही वॉइस को कितना पसंद करता है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। तो मृदु बोलती है कि इससे क्या लेना देना है। उफ, आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडेड from the Egyptian cat god,
नो गुडनेस बेस्टेड या दैट्स इट। वो बोलता है कि ओह, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कैट है वो डिसेंडेंट है इजिप्शियन कैट गॉड का। ओह, बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। सो फिर वो बोलती है, मृदु बोलती है, तो क्या हुआ? Well, one of the descendant of the cat goddess was stowaway in one of the Pallava's ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendra. रवि बोलता है कि एक जो डिसेंडेंट है, एक पूर्वज हैं, वो कैट गॉडेस के पूर्वज जो थे वो आके एनी हाउ छिप गए थे पल्लवा के शिप्स में, और अब उनके जो डिसेंडेंट है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट हैं, और उनके जो डिसेंडेंट हैं वो उसका किटन था। रवि जो है वो फ्लरिश करता है एक ट्विग को महिंद्रा पर, और बोलता है एमपी पुणे हियर उप इक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। इतना जो एक्सप्लेनेशन देने के बाद से वो काफ़ी खुश होता है कि वो उसको प्रूव कर दिया कि कैसे वो एक गॉडेस किटन का वो डिसेंडेंट है। महेंद्रन लुकड अप अलार्म्ड। महेंद्रन जो है वो डर जाता है, ऊपर देखता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वो क्या कर रहा था, वो अपना जो पंजा है वो शार्प कर रहा था कोकोनट शेल के ऊपर, रगड़ रगड़ के वो शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रविज ऑफुल ऊप एक वॉज ए क्रिच। लेकिन जो रवि बहुत भद्दे ढंग से ऊप इक किया था, उससे भी खराब ढंग से एक क्रीच का आवाज़ उसको सुनाई पड़ता है फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। वॉट ए वियर्ड साउंड, कितना डरावना, स्ट्रेंज, अनयूजुअल साउंड था वो। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वेट्स। मृदु तो भी डर जाती है, थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है, और एमपी पुणे तो बिल्कुल ही डर जाता है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप। और जब कोई आवाज़, अब भाई वो तो किटन है तो वो किसी भी तरीके से कोई भी आवाज़ सुनेगा तो वो तो डर ही जाएगा, और जब वो क्रीच का आवाज़ सुनता है तो वो बाउंस करता है, उछल पड़ता है अप एंड स्क्यूर्ड टूवर्ड्स ए बाम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और उछल के जाके एक बाम्बू ट्रे की तरफ जाता है जहाँ पे रेड चिलीज रखी हुई रहती है सूखने के लिए, लाल मिर्ची रखी हुई रहती है सूखने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और कोशिश ये करता है महेंद्रन की उसके नीचे वो छुप जाए। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और ये करने की कोशिश में वो कुछ चिलीज को वो नीचे भी गिरा देता है। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, वो मियाओ करके वो बोलता है, चीखता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और ये जो क्रीचिंग का जो वॉइस था वो चलते रहा, बढ़ते रहा। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु बोलती है कि ये किस तरह का आवाज़ है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले ए वायोलिन, ग्रंटेड रवि। रवि बोलता है कि अरे वो है लल्ली है, मीन्स थर्ड कजिन है, जो कि वो कोशिश कर रही है वायलिन सीखने के लिए। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lally all the time derailing, going completely off track. वो बोलता है, रवि बोलता है कि वो कभी भी नहीं सीख सकती है। म्यूज़िक मास्टर जो है वो बहुत अच्छे से बजाते हैं, जैसे कि ट्रेन है, जब ट्रेन पटरी पे जाती है तो एकदम स्मूथली विजिंग करते हुए निकल जाती है। उसी तरीके से जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत ही स्मूथली वो उसको सिखाते हैं, लेकिन जो लल्ली है वो सीखना ही नहीं चाहती है, वो बिल्कुल ही डीरेल हो रही है।
गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक, वो एकदम ट्रैक से ही उतर जाती है. सो हियर दिस इज़ द एंड ऑफ द first part of this lesson. Thank you.